चलो एक और फोन है, इसमें देखते हैं। देखो ये अभी सेकंड लोगो है, इससे पहले जो लिखा हुआ आया था ना, वो फर्स्ट लोगो था। सेकंड लोगो वाला फोन मैक्सिमम सॉफ्टवेयर से सॉल्व हो जाता है, फर्स्ट लोगो वाला 90% चांसेस है कि एमएमसी से। ये फोन ऑन हो गया, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा है? इमरजेंसी कॉल्स ओनली। ठीक है। सेटिंग में जाओ, अबाउट फोन में जाओ, ऑल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे देखो बेसबैंड अननोन नहीं है, पहला बात। स्टेटस पे जाओ, सिम स्टेटस क्या बता रहा है? नॉट अवेलेबल। मतलब सिम कार्ड जो है वो सपोर्ट नहीं हुआ। सिम रिजेक्टेड लिखे ना, सिम रिजेक्टेड, हाँ क्या हो गया? सिम रिजेक्टेड में बहुत प्रॉब्लम होगा। चलो सिम स्लॉट चेंज करके देखते हैं, दूसरे सिम स्लॉट में लगा के देखते हैं। ये वाला सपोर्ट हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो सिम स्टेटस में क्या लिखा हुआ आ रहा है? नो सर्विस। ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? आउट ऑफ सर्विस। तो इस पे आउट ऑफ सर्विस वाला थ्योरी फॉलो होगा। अगर स्क्रीन पे देखा जाए तो देखो क्या आ रहा है? नो सर्विस आ रहा है अभी। पहले इमरजेंसी कॉल्स इसलिए आ रहा था क्योंकि सिम कार्ड नहीं लगा हुआ। सिम कार्ड लगाने के बाद नो सर्विस आ रहा है। और यहाँ पे क्या शो हो रहा था? आउट ऑफ सर्विस। आउट ऑफ सर्विस वाला आप लोग पीडीएफ खोल लो। ये देखो आउट ऑफ सर्विस है ना, ऊपर सर्विस स्टेटस, आउट ऑफ सर्विस। तो इस पे अभी आउट ऑफ सर्विस वाला थ्योरी फॉलो होगा। एक चीज में और चेक कर सकता है, नेटवर्क वगैरह सर्च करके देख सकता है। एयरटेल का सिम हो तो ज्यादा बेटर है। 2G करके देखो 2G में आ रहा है कि नहीं, तब आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि 2G ओके है, 4G आईसी चेंज करने से हो जाएगा। ये सब थोड़ा बहुत हिंट मिलता है। तो यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स पे जाओ, मोबाइल नेटवर्क्स, और यहाँ से सर्च करके देखो क्या नेटवर्क का लिस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेटवर्क सर्च करके भी देखना आप लोग, उससे थोड़ा आइडिया मिलता है। अगर यहाँ पे ओनली 4G का नेटवर्क आया तो समझ में आ जाएगा कि 2G काम नहीं कर रहा है। ओनली 2G का नेटवर्क आया तो समझ में आ रहा है कि 4G काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा इजी हो जाता है कि हमको किस सेक्शन पे काम करना। अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मतलब कुछ शॉर्टिंग हो सकता है, या फिर इसका टीआरआईसी काम नहीं कर रहा है, हो सकता है उसको कुछ वोल्टेज ना मिल पा रहा हो। समझ में आ रहा है? ऐसे करके थोड़ा हिंट मिल जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है रिपेयर करना। ये देखो बहुत टाइम ले रहा है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। मोस्टली कोई कोई फोन 2 मिनट तक का भी टाइम लेता है। एयरटेल सिम तो खुला सा नहीं अपना, एयरटेल सिम तो दीदी ऑप्शन एयरटेल तो सौ।
नेटवर्क बनाने के लिए आप लोग एयरटेल का सिम यूज करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि एयरटेल पे 2G 3G 4G दोनों आता है, और जियो पे क्या आएगा, ओनली 4G। वहाँ टेबल पे रखा होगा, सिम इजेक्टर है। ये ले लीजिएगा उनको सिम एयरटेल नहीं तो। चलो एयरटेल लगा के देखते हैं। इसका सिम सिम टू सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका सिम टू वाला जगह भी खराब है। प्रेफरेड नेटवर्क टाइप, ये अभी 4G पे सेलेक्टेड है, 2G पे सेलेक्ट करके देखो 2G का नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। आप लोग चाहो तो सर्च करिए, देखो 2G का आ गया। अभी देखो नेटवर्क का नाम आ रहा है क्या इस पे। नेटवर्क का नाम चेक करने के लिए मोबाइल को लॉक करो, फिर से एक बार ऑन करो, देखो एयरटेल आ गया। 2G मतलब काम कर रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, फिर से एक बार 3G करके देखो। 3G और 4G एक ही आईसी में होता है, ये ध्यान रखना। मेरे हिसाब से 3G भी आ रहा है। 2G पे होले कौन बोला। यहाँ पे देखो आ रहा है ना, 3G भी आ रहा है। चलो इस बार क्या करेंगे, 4G करके देखते हैं। आने में थोड़ा टाइम लगता है, हो सके तो 1 मिनट तक का टाइम देना। जल्दबाजी मत करना कि नहीं प्रॉब्लम मिल गया उठाएगा 4G ऐसे चेंज करेगा हो जाएगा। देखो मिला जुला के 4G आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब आप लोग को स्टार्टिंग में एक डायग्राम दिया था ड्रॉ करने के लिए, उसको निकालो। मतलब एक हमको काम करने का एक मतलब सेक्शन मिल गया कि हमको 4G आईसी सेक्शन पे काम करना है। ये टेस्टिंग से क्या मिला, 4G सेक्शन पे काम करना है। अब हो सकता है 4G आईसी को, देखो 4G और 3G आईसी क्या होता है, एक ही साथ होता है। तो मेरा जो सेंस है वो बोल रहा है कि 4G आईसी पे वोल्टेज सही जा रहा है, बीपीएस भी जा रहा है, तभी तो 3G आ रहा है। 1.8 जा रहा है, तभी तो नेटवर्क आ रहा है। एपीटी आईसी जो लगा हुआ था, एपीटी आईसी याद है ना, एपीटी वाला वोल्टेज 4G के लिए मैंने बोला था, ओनली 4G के लिए। हो सकता है इसको ये ना मिल रहा हो, लेकिन देखो अभी भी नेटवर्क आ गया। इसका डाटा ऑन करके देखने दो कौन सा आ रहा है। ये मेरे हिसाब से 2G ही आ रहा है 4G मोड पे, ठीक है। नहीं तो अगर 4G आता तो वोल्टी लिखा आता। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये 2G का ही नेटवर्क है, 4G में भी 2G आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये लग रहा है जो एपीटी वाला जो वोल्टेज था 4G नेटवर्क के लिए, हो सकता है वो ना आ रहा हो, ठीक है। अब अभी तक यहां तक हमको क्या पता चला कि हमको किस सेक्शन पे काम करना है। 2G भी नहीं देखना है, टीआर भी नहीं देखना है, सीधा 4G पे काम करना है। तो इसके लिए चलो पहले मोबाइल को ऑफ करते हैं, उसके बाद आगे थोड़ा डायग्राम पे समझने का कोशिश करते हैं। कल क्या होगा, फिर तो M2 होगा, M2 Redmi 9 हार्डवेयर सॉल्यूशन। यहां से नेटवर्क वाला पीडीएफ खोला। ये चीज देखो जियो लगाया था तो आया था क्या। इससे पहले मैंने आप लोगों को बोल दिया था नेटवर्क रिपेयर करने के लिए बेस्ट सिम होगा एयरटेल, क्योंकि वहां पे आपको 3 बैंड मिल जाएगा, 2G अलग से, 3G अलग से, 4G अलग से, एक ही सिम पे। लेकिन जियो का 2G और 3G नहीं है। जियो का क्या, ओनली 4G। इसीलिए 4G नहीं आया, वहां से भी एक हिंट मिल गया कि 4G का नेटवर्क काम नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा है।
अगर इसमें मिलता तो वोल्टी लिखा आता, डाटा ऑन किया तो 4G लिखा आता, नहीं आया। देखो यही वाला बोर्ड है ये। तो नेटवर्क वाला पीडीएफ खोलने के बाद में इसमें चेक करने लायक क्या क्या है, ये देखो, ये हो गया लंबा, मतलब इसका हो गया ये 4G आई, ठीक है। एल टी भी भीमिप्पी, ये होगा 1.8 का लाइन। ऑब्वियसली अगर ये लाइन मिस होता, थ्योरी के हिसाब से रेडी ऑफ हो जाता, रेडी ऑफ था, तो हमारे नॉलेज के हिसाब से इस पे 1.8 वोल्टेज आएगा ही आएगा, क्लॉक डाटा भी ओके होगा। नेक्स्ट क्या बचा, वीबेट। अगर वीबेट नहीं मिलता, सोच के देखो 3G आता, नहीं आता, मतलब ये भी ओके होगा। अब इसमें एक चीज देखो, एक चीज इसमें नहीं दिया है, एपीटी वाला लाइन दिया है क्या इस पे? तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें नहीं है, इसमें है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमको डायग्राम खोलना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे एक चीज अगर आप लोग को बता दूं, एपीटी वाला जो वोल्टेज होता है ये वीबेट के ठीक ऑपोजिट साइड में होता है, इस साइड। ये मतलब एक कॉमन सेंस के लिए बता दिया। तो ज्यादा डिटेल्स के लिए आपको जाना पड़ेगा एस्केमेटिक डायग्राम पे। लेआउट खोल लो और यहां से एस्केमेटिक खोल लो। लेआउट पे जाने के बाद ये रहा हमारा 4G आईसी, है ना लंबा। 4G आईसी का पार्ट नंबर कॉपी कर लो, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स कहां मिलेगा, एस्केमेटिक पे। तो ये रहा एस्केमेटिक, यहाँ पे मैंने वो पार्ट नंबर यहाँ पे पेस्ट किया और यहां से नेक्स्ट कर दिया। ये आ गया इसका डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे आईसी का नंबर वगैरह भी आ गया। अब यहाँ पे आप लोग वोल्टेज चेक कर सकता है। ये देखो वीबेट है, वीबेट के ऑपोजिट साइड में देखो VCC 1 2, है ना। ये आपका एपीटी वाला लाइन है। ये देखो कहां से आ रहा है, VPA लिखा है, VPA एपीटी। ये PMU इसलिए लिखा है क्योंकि ये PM मतलब पावर आईसी से ये वोल्टेज आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर इस पे हम लोग डबल क्लिक करें तो ये बोल रहा है कि ये नाम दो जगह पे यूज्ड है। तो पहला नाम देखते हैं, ये देखो यहां से आ रहा है, ये VPA है ना। और ये होगा आपका पावर आईसी MT6358। ये पावर आईसी से ये वोल्टेज का लाइन कहां जा रहा है, 4G आईसी पे। क्लियर। तो सबसे पहले हमको यही वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, ये वोल्टेज 1 वोल्ट से लेके बीपीएस तक आना चाहिए। अब जैसे कि नेटवर्क आ नहीं रहा है, वोल्टेज तो आएगा नहीं, समझ रहा है कि नहीं, थोड़ा सोच के देखो। तो क्यों ना यहाँ पे अगर हम लोग बाईपास करके देखें एक बार। बाईपास मतलब क्या, मिनिमम 1 वोल्ट, मैक्सिमम VPS। तो VPS वाला वोल्टेज यहीं पे सप्लाई कर देंगे, या VPET वाला सप्लाई कर देंगे। मतलब मोबाइल देखो बनाने में ना, बनाने में टाइम नहीं लगता है, डायग्नोस करने में टाइम लगता है। अगर एक बार आपका डायग्नोस अगर ओके हो गया ना, तो आप मोबाइल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम लगता है डायग्नोस करने में, कहाँ से प्रॉब्लम है क्या नहीं है, टाइम उसी में लगता है। चलो इसका बैक पैनल पहले खोलते हैं। अगर वोल्टेज देखो 4G आईसी खराब हो तो भी वोल्टेज नहीं आता है, लेकिन हम लोग इजी क्या हो गया, एक बार बाईपास करके देखेंगे। बाईपास से हो गया तो ठीक है, नहीं तो 4G आईसी चेंज करेंगे। 4G आईसी चेंज करने के बाद भी अगर वोल्टेज नहीं आया तो पावर आईसी, बाकी दूसरा जगह से प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत इस पे आई स्कैन करना भी जरूरी है, आंखों से देखो कहाँ कहाँ क्या क्या काम हुआ है। बोर्ड तो पूरा फ्रेश लग रहा है, ठीक है। ऐसा अगर फ्रेश बोर्ड मिले तो 100 में 95 फोन तो बनेगा ही बनेगा। काम किया हुआ बोर्ड का ही सक्सेस रिपोर्ट थोड़ा कम है। इसका 4G आईसी यहाँ पे है, ठीक है।
किसी भी स्टैंड कहाँ गया? ये रहा। वैसे ये बोर्ड का भी रिकॉर्ड बहुत खराब है, खुलता बहुत है। Redmi 9 Poco M2 का बोर्ड। थोड़ा सावधानी से काम करना है इस सब बोर्ड पे। हम लोग भुगता हुआ इसलिए बोल रहे हैं बस। अब इसके ऑपोजिट साइड में सीपीयू वगैरह नहीं है, इसीलिए मैं इसको एसएमडी से उठाऊंगा, ठीक है। अगर इसका आसपास में सीपीयू होता तो मैं इसका शील्ड नहीं उठाता, कटर से काट देता। ये प्रीहीट पे अभी कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐसा मार्क कर दिया। उसके बाद सीधा मैं हिट दे रहा हूँ 350 का। अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा ब्लेड कहाँ से लगाने से अच्छा होगा, कंपोनेंट वगैरह नहीं हिलना चाहिए। पेंटू बंदों को नहीं दिया। आ गया ये 4G आईसी। अब इसका जो वीवेट है इस साइड पे दिखा रहा था, ठीक है। इसका ऑपोजिट साइड मैंने क्या बोला था, वीपी एपीटी वाला लाइन होगा, है कि नहीं। तो वीपी एपीटी वाला लाइन आपका यही वाला होगा, क्योंकि इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं दिया था, नाम ही नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइन नहीं था, वो मैंने आपको डिटेल्स दिखाया हार्डवेयर पे, स्कीमेटिक डायग्राम पे। सबसे पहले क्या चेक करना है, लाइन शॉर्ट है कि नहीं है। वोल्टेज ना बनने का रीजन क्या होता है, लाइन शॉर्ट होना। ये देखो 1 2 3 लिखा हुआ था ना, 3 लाइन था ना, VCC 1 करके। तो ये 3 ट्रैक है। देखो ये रिवर्स पे 200 से 800 का 20 रीडिंग है, फॉरवर्ड पे 1000 के ऊपर है, मतलब शॉर्टिंग तो नहीं है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज कैसे चेक होगा, मोबाइल फुल ऑन होने से पहले एक बार देखते हैं कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्चुअली इस पे वोल्टेज देखो ऑन होने या ना होने से नहीं होता है। इस पे जब तक 4G का नेटवर्क नहीं आएगा तब तक वोल्टेज नहीं आता। फिर भी एक बार कोशिश करते हैं, किसी किसी फोन में आ भी जाता है। लेकिन मोस्टली फोन में मैंने देखा है वोल्टेज नहीं आता है। मल्टीमीटर को लगा दिया डीसी मोड पे, ये फोन को ऑन किया। अच्छा। हाँ, ये कहानी है। थोड़ा दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि प्रॉब्लम है, ठीक है। वोल्टेज नहीं है, दिख रहा है। वोल्टेज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इस पर जब तक 4G का नेटवर्क नहीं आएगा तब तक वोल्टेज नहीं आएगा। तो ऐसा आप लोगों को इजीली बाईपास करके भी दिखा देता। लेकिन थोड़ा आप लोगों को वोल्टेज कैसे चेक करना इसका आइडिया भी होना जरूरी है। एक चीज, एक तरीका और है वोल्टेज चेक करने का, आप लोग नेटवर्क को सर्च में लगा दो। सर्चिंग नेटवर्क जो होता था ना, नेटवर्क सर्च में लगा दो, उसका बाद में वोल्टेज भी चेक कर सकता है। नेटवर्क आ ही गया। पता है क्यों आया, 4G आईसी हिट होने का वजह से। वहां पे ड्राई शोल्ड था, ये देखो।
दिख रहा है? वोल्टी दिख रहा है? मतलब खैर ये हो गया, अच्छा है। मतलब बात ये है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो। हमने एम कहाँ पे लगाया था? कौन से आईसी पे लगाया था? 4G आईसी पे। प्रॉब्लम वहीं से निकला कि नहीं निकला? एक्चुअली क्या हुआ, जो आईसी बैठा था तो रंग के थ्रू बैठता है पीपीटी, ठीक है ना, तो वो ड्राई हो गया। तो हीट करने के कारण क्या हुआ, वो थोड़ा फ्रेश हो गया। लेकिन ये प्रॉब्लम फिर से आएगी, समझ रहा है? तो उससे अच्छा क्या होगा, थोड़ा फ्लक्स डाल के थोड़ा आईसी को हिला देते हैं, तो क्या होगा, सारा का सारा बोल नया हो जाएगा। तो उसका बाद में चलना चाहिए। अभी देखो इस पे क्या है, नेटवर्क कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है बोलो तो? अंटेना कनेक्टेड नहीं है। अगर हम लोग ट्यूजर को अंटेना बना ले तो देखो नेटवर्क फुल आता है कि नहीं। दिखाई दे रहा है क्या? बैक मारिए तो, होम मार दीजिए, होम मार दीजिए। टच नहीं हो रहा है। आ गया, गया दिखा, फुल आया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अपना ये स्टेन को, मेटल को अंटेना बना लिया। तो आप लोगों का अगर फोन में नेटवर्क लो आए, ट्यूजर से या ब्लेड से अंटेना सर्किट पर टच करके देखना। मान के चलो नीचे टच किया, जैसा था वैसा का वैसा ही, नेटवर्क नहीं बढ़ा, मतलब नीचे से प्रॉब्लम नहीं है आपका। जहां पे टच करने के बाद नेटवर्क ज्यादा आ जाए, समझ जाना कि वहां से ही प्रॉब्लम है। आपका अंटेना कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वहां पे, समझ रहा है कि नहीं? मैंने देखो कहाँ पे टच किया, ये फाइनल जगह पे टच किया, ये दिख रहा है अंटेना केबल। इसका इस साइड ग्राउंड है, इस साइड देखो ट्रैक दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे टच किया था तो फुल आ गया, मतलब यहाँ से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है मतलब केबल लगाया ही नहीं है मैंने। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आप लोग नो नेटवर्क बना सकते हैं। अगर यहाँ पे भी टच करने के बाद नहीं आया, तो हो सकता है ये कंपोनेंट सब प्रॉब्लम हो, तो आप सीधा जो ये जो मेन ट्रैक देखा है, ये आईसी के अंदर घुसा है, ये आपका 2G आईसी का हो गया। आप लोग यहाँ पे भी फाइनल आईसी के पास भी चेक कर सकता है। अगर वहां पे टच करने के बाद भी नेटवर्क नहीं भरा, तो समझ जाना प्राइमरी एंटेना से प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंडरी चेक करना पड़ेगा। सेकेंडरी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, तो यहाँ पे भी ऐसे टच करके देख लो, कहाँ पे टच करना है, एंटेना लिखा होगा डायग्राम पे। नहीं, इसमें सेकेंडरी का कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये प्राइमरी का दिया है, यहाँ पे हमने टच किया था, है कि नहीं है? लेकिन प्राइमरी का दिया है, नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फोन में, सॉरी, सेकेंडरी का अंटेना नहीं, ऐसा नहीं है, सेकेंडरी होता है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा उसी सेक्शन में, ये वाला देखो, ये वाला ट्रैक भी आया ना अंदर, तो इसका सेकेंडरी ये है। तो आप लोग यहाँ पे टच करके देखना, अगर यहाँ पे टच करने से हो गया तो समझ जाना यहाँ का अंटेना से प्रॉब्लम है। हो सकता है आपका बैक पैनल टच नहीं हो रहा हो इस पे, तो ये चीज देखना है। अगर यहाँ पे टच करने के बाद भी नेटवर्क नहीं भरा, तो समझ जाना आपका 2G आईसी खराब है, क्योंकि एंटेना का सप्लाई 2G आईसी कर रहा है। ठीक है? हार्ड है क्या? हार्ड है? सब माइंड के ऊपर है, आपका माइंड शार्प होना चाहिए कि कहाँ कब कैसे इसको समझना है। एक्चुअली मोबाइल कुछ कहना चाहता है, आप इंसान बन के मोबाइल को नहीं समझ पाएगा। समझ रहा है? वो क्या बोलना चाह रहा है उसको समझो। जैसे कि जियो लगाया, मोबाइल में क्या है, 2G है, 3G है, 4G है। तो मैंने सोचा क्यों ना, हो सकता है 4G वाला प्रॉब्लम हो, 2G चेक कर लिया जाए। 2G में आ गया, तो थोड़ा मेरा रिसर्च और इजी हो गया कि हमको 4G आईसी पे काम करना है। बस सील उठाया, जगह हीट हुआ, ओके हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम फिर से आए। उससे अच्छा है इसका परमानेंट इलाज किया जाए। परमानेंट इलाज बोले तो आप लोग क्या करना है ऐसे। अच्छा ये बताओ, आउट ऑफ सर्विस में 4G आईसी था कि नहीं था मेंशन? जो थ्योरी दिया था उस पे मेंशन था कि नहीं था? अरे वो नहीं यार, है ना? तो आपको प्रॉब्लम हो, जो थ्योरी दिया उसी हिसाब से उसी में मिल जाएगा, लेकिन आपको
ऐसा नहीं है सीधा मैं आईसी उठा के चेंज कर दूं। एक डायग्नोस करके मतलब स्टेप बाय स्टेप जाके काम करने का मजा अलग है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा हिला दिया, अभी क्या हो गया, सारा बोर्ड नया हो गया। अब ये चलेगा। या तो अगर आईसी से प्रॉब्लम होगा तो एक ही बार में मरेगा। अगर ये खराब हो गया तो मतलब दूसरा आईसी डालना पड़ेगा सेम नंबर का। आईसी का ऊपर नंबर लिखा होता है। अब ये बोर्ड ठंडा होगा, इसको फिटिंग करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे फिर से, ठीक है। शिवा, অলপ থিনার দিয়া ভাই, থিনার হেক। একটু না লাগে, মোৰটোহে লাগে। এইটো 100 লৈকে কৰি আছো। फोन देखो, फोन में पता है, इस पे देखो अभी कैमरा वगैरह खोला है ना, जो फेसर है वो थोड़ा देखो। ये जो बैटरी है ना, बैटरी एकदम लास्ट पे लगा होगा। ये बैटरी लगा दिया, डिस्प्ले लगाया, उसके बाद कैमरा लगाया, मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैटरी हमेशा कब लगाएगा, लास्ट में। और आप लोग हो सके तो कौन सा कैमरा कहाँ था पहले फोटो मार लेना। नहीं तो इधर का कैमरा उधर लगा तो भी मोबाइल शॉर्ट हो सकता है। एक कैमरा ज्यादा है क्या इस पे। लैपटॉप का ग्राफिक्स। ये फिंगरप्रिंट का सेंसर अगर ऑन फोन में लगा दिया, मोबाइल ऑन होने के बाद में फिंगरप्रिंट का सेंसर काम नहीं करेगा, मोबाइल को फिर से ऑन ऑफ करना पड़ेगा।
इसका सिम का एक स्लॉट खराब है, इसीलिए देखो यहाँ क्रॉस मार्क आया ना, एक स्लॉट इसका खराब है। आ गया 4G। वोल्टी भी आ गया। चलो एक कॉल करके देखते हैं। कभी कभी फेक नेटवर्क आने के बाद कॉल भी नहीं जाता है। ठीक है, क्लियर है, अभी आवाज भी क्लियर है। ये हो गया सक्सेस। आप लोगों को माइंड कैसे लगाना है समझ में आ रहा है?